फर्जी डॉक्यूमेंट लाइए और नौकरी पाइए। 1,22,000 सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि 1,22,000 हमने नौकरी दिया है। 1,22,000 में आपने बिहार के अभ्यर्थियों को कितना नौकरी दिया है? हमारे हिसाब से वो नौकरी करीब करीब 10 से 12,000 आपने दिया होगा मैक्सिमम। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। नमस्कार, मैं हूं सागर कुमार। भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, बीपीएससी ने जब से बहाली प्रक्रिया शुरू की है शिक्षकों की, तब से लगातार जो रिजल्ट आए हैं और उसके बाद से जो विवाद है वो बढ़ते जा रहा है। तमाम तरह के जो बयानबाजियां हैं वो आ रही हैं। जीतन राम मांझी ने भी बड़ा सवाल उठा दिया है। हमारे साथ इस मुद्दे पर बात करने के लिए एमएलसी जीवन कुमार जी हैं। सबसे बात करेंगे। सर, पहले तो बहुत बहुत स्वागत है आपका। सर, बीपीएससी में बहुत बड़े पैमाने पे घोटाला सामने नजर आ रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, अब इसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। सोशल मीडिया में प्रमाण के साथ सारे चीज वायरल हो रहे हैं। अब पूरा दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है कि हिंदुस्तान का सबसे बड़ा घोटाला बिहार में हुआ है। और शिक्षा घोटाला जो पहले हम सुनते थे, पहले यहाँ हुआ वहाँ हुआ, लेकिन बीपीएससी के द्वारा जो ये घोटाला हुआ है, ये सबसे बड़ा घोटाला हुआ है। इसमें कोई प्रमाण की आवश्यकता नहीं, ये पटल पे आ चुका है, सब लोग देख रहे हैं, जनता देख रही है। आप जान लीजिए, हम आशा नहीं करते थे, खासकर अतुल प्रसाद को हम पहले अच्छा मानते थे कि अतुल प्रसाद एक अच्छे व्यक्ति है, लेकिन जब इन घोटालों पर उन्होंने कोई कार्रवाई नहीं किया, फर्जी डॉक्यूमेंट लाइए और नौकरी पाइए। अब उसके पीछे फर्जी डॉक्यूमेंट लाने के बाद प्रोटोकॉल क्या रखा इन लोगों को, उस पर हम चर्चा नहीं करना चाहते। वो जनता समझती है कि फर्जी डॉक्यूमेंट लाइए, आप नौकरी पाइए, पर क्या प्रोटोकॉल हो सकता है, क्यों ऐसा किया जा रहा होगा। सरकार चलाना है, बहुत सारी चीज़ें हैं, उस पर हम विशेष नहीं बोलना चाहते, जनता समझ चुकी होगी। लेकिन ये प्रक्रिया और ये परंपरा गलत है। देश में इस तरह का जो है व्यवस्था जो है, ये कहीं से भी जायज़ नहीं माना जा सकता है। माननीय हमारे बिहार के जो अभी मुखिया हैं, हमारे नीतीश कुमार जी, वो लगातार बिहार से बाहर अपना सपना देख रहे हैं। बिहार से हम बिहार से बाहर जाकर हम चुनाव लड़ें। अभी फूलपुर का नाम आ रहा है और कई सांसद सीट पर उनका चर्चा चल रहा है कि वहाँ पर हम लड़ें। दूसरी बात है, वो प्रधानमंत्री बनने का भी सपना देखते हैं। इसके चलते बिहार के बाहर का अभी आप देखे होंगे कि 1,22,000 सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि 1,22,000 हमने नौकरी दिया है। लेकिन आप समझिए गौर से, 1,22,000 में आपने बिहार के अभ्यर्थियों को कितना नौकरी दिया है? हमारे हिसाब से वो नौकरी करीब करीब 10 से 12,000 आपने दिया होगा मैक्सिमम। 7 से 12 या 15 के बीच में नौकरी होगा। 10 मान लीजिए, 7 मान लीजिए, 15 मान लीजिए, ये मैक्सिमम 15,000। मतलब आप कहना चाह रहे हैं मात्र 10 से 15,000 बिहारी लोगों को नौकरी मिली? बिहारी लोगों को नौकरी मिला है, नए लोगों को, जो रोड पर पहले आंदोलन कर रहे थे, जिसको मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि 20 लाख रोजगार देंगे, और तेजस्वी जी ने चुनाव के पहले कहा था कि 10 लाख पहला कैबिनेट में पहला कलम से देंगे। उसकी मैं बात कर रहा हूं। जब नौकरी देने की जब नौकरी यहां दी, हमारे विजय सिंह शहीद हो गए, जो जहानाबाद का हमारे साथी थे, और 13 तारीख को हम लोगों ने 13 जुलाई को आंदोलन किया, और सरकार जो है हाउस में बोली कि भाई आप चिंता मत कीजिए। विपक्ष के लोग जब हंगामा किए, बोली कि हम नौकरी देंगे और जितना भी वैकेंसी है वो निकाल के हम इस पर कार्रवाई करेंगे। और जब कार्रवाई करने का बारी आया, तो प्रधानमंत्री बनने के चक्कर में, कभी मतलब कि लोकसभा लड़ने के चक्कर में बिहार से बाहर के लोगों का जमावड़ा यहाँ लगा दिया। अरे भाई, जो मेला लगाने की बात कर रहे हैं, सरकार पैसा दे रही है बस लाने के लिए, सरकार अलॉटमेंट कर रही है, बस लाने के लिए पैसा दे रही है, आदमी को लाने के लिए व्यवस्था कर रही है, तो मेला किसका लगा रहे हैं मुख्यमंत्री जी? आप ये लगा रहे हैं पंजाब के लोगों का, कि मतलब उत्तर प्रदेश के लोगों का, कि मध्य प्रदेश के लोगों का, कि नेपाल के लोगों का? किसका मेला लगा रहे हैं? क्या दिखाना चाह रहे हैं गांधी मैदान में कि हम नौकरी दे रहे हैं? किसको नौकरी दे रहे हैं? बिहार की जनता पूछ रही है आपसे कि भाई नौकरी बिहार के लोगों को दिया आपने कि बिहार के बाहर के लोगों को दिया? और यदि आप में हिम्मत है, यदि हम महागठबंधन के किसी भी नेता से बात करना चाहेंगे, यदि आप में हिम्मत है, तो जारी कीजिए कि आप जो है बिहार के नए अभ्यर्थी को, देखिए उसमें हुआ क्या है कि 50,000 के करीब जो नियोजित शिक्षक जो पहले से पढ़ा रहे थे, उन लोगों ने नौकरी का एप्लीकेशन भरा, और उन लोगों का मतलब जो है हो गया, ठीक है। और बिहार से बाहर को करीब करीब 30 से 50,000 के बीच में वो लोग आ गए, तो हो गया 1 लाख हो गया। जीवन जी, आप कह रहे हैं कि बाहर के लोगों की नौकरी लगी है, लेकिन राजद और नीतीश कुमार की जो पार्टी के लोग हैं वो बराबर कह रहे हैं कि जब आप थे सत्ता में, बिहार में जब आप थे, तो रोजगार की चर्चा ही नहीं करते थे। अभी कम से कम रोजगार की चर्चा तो हो रही है, मीडिया भी सवाल पूछ रहा है। देखिए, मैं आपसे बताना चाहता हूं, कहां रोजगार की चर्चा कर रहे थे? आपको पता है इस नौकरी के पीछे क्या कहानी है? आप जानिए इस बात को, हाउस की उस बात को याद कीजिए। विजय भैया से पूछिए इस बात को, हमने हाउस में क्या बोला था, आपका भी चैनल चलाया था। हाउस में हम लोग इसके लिए आंदोलन किए थे कि राजकर्मी का नौकरी आपको देना होगा, और मैंने वो सवाल उठाया था। 30:1 का रेशियो आप मेंटेन नहीं कर रहे हैं बिहार में, और 30:1 का मतलब होता है अभी बिहार में कई कॉलेजों और कई स्कूलों का आपने संबद्धता को रद्द कर दिया। रद्द क्यों किया आपने?
आपने कहा कि वो जो है पैरामीटर के हिसाब से नहीं आता है, और इस पर हमने क्वेश्चन किया हाउस में, उसका जवाब है आपको ये लगा कि ये जब पर्दाफाश होगा और तब जाके जो है हमारी बेइज्जती होगी। इस बेइज्जती के चलते से आप ये 30:1 का रेशियो मेंटेन करने के लिए आप जो बहाली निकाले हैं। दूसरा हमारा मांग था कि राजकर्मी का दर्जा आपको हर हाल में देना होगा, और राजकर्मी का दर्जा देने के लिए आपने एक प्लेटफॉर्म यहां पर निकाला। उसके चलते मेरे कई साथी जो है पिटाए। 13 जुलाई को मेरे कई साथी का हाथ टूटा, किसी का पैर टूटा, हमको चोट लगा, और उसके चलते आपने हाउस में बोला कि ठीक है हम इस पर विचार करेंगे। आपने कहा इसमें मुद्दा को इनिशिएट किया। ठीक है, बात तो मान ली ना सरकार आपकी, राजकर्मी का दर्जा भी दे दिया, अब आवास की सुविधा भी देने जा रहे हैं, अब उन लोगों को मतलब प्रोन्नति देने जा रहे हैं, सर्टिफिकेट भी देने जा रहे हैं, नियुक्ति पत्र मेला लगा के देने जा रहे हैं। अब फिर क्या दिक्कत है? देखिए, दिक्कत यहां पर नहीं है हमको। हम राज्य सरकार को धन्यवाद देते हैं कि आपने मेला लगाने का काम किया है, लेकिन हम बेहद दुखी है इस बात को लेकर कि आपने जो मेला लगाने का काम किया है, हिंदुस्तान में बिहार के बाहर के लोगों को मेला लगवा रहे हैं। यहाँ पर ये भ्रम पैदा कर रहे हैं कि बिहारी लोगों को हम नौकरी दे रहे हैं। अरे बिहारी लोगों को नौकरी कहां दिया आपने? आप बताइए ना सही। यदि हिम्मत है तो आप जारी कीजिए कि बिहार के नए अभ्यर्थियों को मैंने इतना नौकरी दिया है। पुराने लोग जो पहले से जिनको नौकरी था नियोजित शिक्षक के रूप में, वो यहाँ कन्वर्ट हो गए, जिसका मांग हमने पहले से किया था, वो तो नया नौकरी हुआ नहीं। आप आइए, जो बिहार से बाहर के लोगों को आपने पंजाब के लोगों को बुला के लाया, नेपाल के लोगों को बुला के लाया, आप जाए कश्मीर से लोग खोज के ला रहे हैं, यहाँ पर आपको आदमी नहीं मिल रहा है। पूरे हिंदुस्तान से पश्चिम बंगाल से ला रहे हैं खोज के, आप उत्तर प्रदेश के फूलपुर से ला रहे हैं खोज के, आप जो है दुनिया भर के आदमी को बिहार से बाहर खोज के ला रहे हैं। आप गलबहिया मिला के चलते हैं हेमंत सोरेन से, पूरा गले में गले मिल के चलते हैं, फोटो खिंचवाते हैं हेमंत सोरेन से। आपने कभी शिक्षा लिया है हेमंत सोरेन से? मुख्यमंत्री जी को हम कहना चाहेंगे और तेजस्वी जी को कि आपने कभी शिक्षा लिया उनसे? वो आपसे कितना तेज है? बिहार का बच्चा जब वहां पैदा लेता है झारखंड में, उसका डोमिसाइल नहीं बनाते हैं, उसका डोमिसाइल वो नहीं बनाते हैं। इसलिए नहीं, सुनिए क्यों नहीं बनाते हैं? इसलिए कि यदि उनका डोमिसाइल वहां बन गया तो फिर से उनको आरक्षण देना पड़ेगा झारखंड की नौकरी में। डोमिसाइल नीति की बात सर आप कर रहे हैं, पहले भी तो आप सत्ता में थे। डोमिसाइल नीति की पहले बात आपने चर्चा नहीं की, जब से जीतन राम मांझी ने इस प्रकार के बयान दिए हैं तब से फिर आप लोग उसके समर्थन में हैं। माले इसको लेकर बहुत दिनों से प्रयासरत था, उनकी बात भी आप लोगों ने नहीं मानी। देखिए, हम बताना चाह रहे हैं आपको, हम लोगों ने कहा था कि भाई बिहार के आपको जो है बिहार से बाहर के लोगों को आपको लाना है तो कम मात्रा में लाइए, 2-4-5% की मात्रा में लाइए और बाकी यहाँ के लोगों को नौकरी दीजिए। लेकिन उन्होंने जस्ट उल्टा कर दिया, 80% बाहर से लोग को ले आ रहे हैं और 20% यहाँ के लोगों को स्पेस दे रहे हैं। ये कहीं से भी हम लोग जायज नहीं है। इसलिए हमने कहा कि डोमिसाइल नीति को आपको लगाना चाहिए, मानना चाहिए यहाँ पर। पहली बात। दूसरी बात क्या है, ये चर्चा इसलिए होना शुरू हो गया कि देखिए, आप माध्यमिक शिक्षक की बात कीजिए और उच्चतर माध्यमिक शिक्षक की बात कीजिए, उसमें बहाली केवल बिहार के लोगों का होना था। जो विज्ञापन निकला था उसके क्राइटेरिया के हिसाब से भी हम लोगों ने मांग भी किया था, और जब बहाली हुई यहाँ पर तो ये प्रमाणित हो गया, टीवी मीडिया सोशल मीडिया सब जगह प्रमाणित हो गया कि भाई बिहार के लोगों को नौकरी दिया है आपने। तो किस पैरामीटर को दिया है आपने फॉलो करके? कहीं ना कहीं ये बहुत बड़ा घोटाला है। ये हजारों, ये करोड़ों नहीं, अरबों नहीं, हजारों करोड़ का इसमें घोटाला हो रहा है। ये कहीं ना कहीं हमें डाउट लगता है, अंदर से पूरा मेरा संशय है कि पैसा लाओ और फर्जी डॉक्यूमेंट लाओ, कुछ भी पेपर लाओ, हम तुमको नौकरी यहां देंगे, और जांच पड़ताल चलता रहेगा, मतलब कि सालों साल चलता रहेगा। कई ऐसे लोग बर्खास्त हुए हैं, 2008 का नौकरी था उनका, 2023 में बर्खास्त हुए हैं, जांच चल रहा है। जीवन जी, अब आगे क्या, आप लोगों की क्या तैयारी है इस पे? किस प्रकार आप लोग सरकार को घेरने की तैयारी कर रहे हैं? हम लोग सरकार से मांग करेंगे कि बिहार के अभ्यर्थियों को भी स्पेस मिलना चाहिए, बिहार के युवाओं के भविष्य का भी आपको चिंता करनी चाहिए, और जो भी बिहार में नौकरी निकलती है उसमें आपको बिहार के युवाओं को दरकिनार नहीं करना होगा। क्योंकि चुनाव जीतने से पहले भी आपने वादा किया था, और हम लोग का एजेंडा भी है कि बिहारी फर्स्ट, तो बिहार को आगे ले चलना हमारा जो है प्राथमिक दायित्व होगा। हम ये नहीं कहते हैं कि हिंदुस्तान के अन्य राज्यों के लोग हमारे मतलब कि अपने नहीं हैं, वन नेशन की बात हम करते हैं, वो भी मेरे अपने हैं, लेकिन बिहार के लोगों को आप दरकिनार करके वन नेशन की बात करते हैं, ये कहीं से भी जायज नहीं है। अरे पहले मेरा पेट भरेगा तब ना हम आपका सेवा करेंगे। अब भूखे पेट आपकी सेवा करने में मन लगेगा हमको? बोलिए आप ही। जब मेरे घर में आग लगा हुआ है तो ऐसा हो सकता है कि बगल के घर में हम जाके बाल्टी से आग बुझाएं? ऐसा बहुत कम होता है। और ये पूरा एजेंडा जो है, पूरा देखिएगा, पूरा शिक्षा विभाग को ये राजनीति का अड्डा बना दिए हैं। कभी रामचरितमानस पर अटैक करते हैं इनके शिक्षा मंत्री, कभी संस्कृत के क्वेश्चन में देखिएगा कि उर्दू का सवाल पूछते हैं, इस्लामिक फॉर्मेट को लागू करना चाहते हैं बिहार में, बिहार के शिक्षा विभाग में इस्लामिक फॉर्मेट को लागू करना चाहते हैं। ये कहीं से भी जायज नहीं है। आप देखिए कि पूछ रहे हैं कि ईद का पर्व कैसा होता है, उसमें सबसे अच्छा पकवान कौन बनाया जाता है?
जकात क्या है, और कई तरह के तमाम सवाल आप संस्कृत के क्वेश्चंस में पूछते हैं। तो कहीं ना कहीं आपकी मंशा जो है ये राजनीतिक है, और आप चाहते हैं कि विवाद हो और तुष्टीकरण की हम राजनीति करें, और लोगों में मैसेज जाए नीतीश कुमार की तरफ से और तेजस्वी जी की तरफ से कि भाई हम देखिए आपका हितैषी हैं। कहीं ना कहीं हमको लगता है कि नीतीश कुमार के नाभि में मदरसा बसता है, और उस नाभि में मदरसा बसने के कारण जो है उनका इस तरह से दिमाग चलता है, और इस तरह की राजनीति वो करना चाहते हैं बिहार में। लेकिन कहीं से भी ये जायज नहीं है, और सनातन धर्म पे लगातार एक तरह से वो अटैक करवा रहे हैं, और कहीं से भी हिंदू लोग इसको मान नहीं करेंगे, खासकर हम लोग बिहारी लोग इसको कहीं से भी समर्थन नहीं करेंगे। आप जान लीजिए। मनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।